हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जितनी भी याचिकाएं थी सभी याचिकाओं को एक साथ डिस्पोज्ड कर दिया गया है और अब आपकी जो मेरिट होगी ये बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ डिसीजन ये 15 फरवरी है और केस को डिस्पोज कर दिया गया है सिंगल बेंच के द्वारा। तो फिलहाल ये जो मैटर था फ्रेंड्स, इसमें रंजीत कुमार यादव एंड 28 अदर्स के नाम से याचिकाएं थी। पूरा मैटर क्या था कि सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के परिणाम पर हस्तक्षेप से कोर्ट ने इनकार किया है। यहाँ पर क्या मामला था मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यानी कि जो गाइडलाइंस छपते हैं, जो गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं, उसका निर्देशन भी आपके लिए ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप ओएमआर सीट में कोई गलती कर देते हैं तो इसमें गलती सिर्फ आपकी मानी जाएगी अगर रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो यदि निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ने विशेष शिफ्ट के आधार पर ओएमआर सीट की जांच नहीं की है तो यह विधिक गलती नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम की जांच कर नया परिणाम घोषित करने तथा पुराना परिणाम निरस्त करने संबंधी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप से इनकार किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रंजीत कुमार यादव सहित 177 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए दिया है। तो 19 फरवरी 2021 के शासनादेश के तहत सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। सभी याची सफल घोषित किए गए, किंतु 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम घोषित किया गया। इसमें याचियों को शामिल नहीं किया गया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। इनका कहना था कि ओएमआर भरने में कोई गलती नहीं की गई है। यह बात जांच में भी पाई गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि ओएमआर सीट गलत तरीके से भरी गई है, विषय पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं, इससे कंप्यूटर ने ओएमआर सीट की जांच नहीं की। याचियों ने विषय सही नहीं भरा है, इसकी सफाई देने में वे विफल रहे। याचियों ने दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया है, इसीलिए राहत पाने के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घोषित परिणामों की जांच परीक्षा की निष्पक्षता के लिए की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैटर है वो ये है कि अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखें कि ओएमआर सीट में कोई गलती आपसे ना होने पाए। अन्यथा की स्थिति में अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर निश्चित तौर से अब यही जो फैसला आया है तो इस फैसले के आधार पर आप कोर्ट में भी इस मामले को चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप ओएमआर सीट भरें तो बहुत ही सावधानी से भरें। थोड़ा अतिरिक्त समय लग जाने दीजिए। आपके बगल वाले ने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है और उसने 8-10 गोले को रंग भी दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी ओएमआर सीट में जो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो करेक्ट होनी चाहिए और उसमें अगर आपने गलती की तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, बात करेंगे अब 72,825 शिक्षक भर्ती में जो एक लिस्ट आई थी 12,091, जिस पर विज्ञापन जारी करते हुए फरवरी के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की बात की गई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है तो इस पर कोर्ट ने कुछ जानकारी मांगी है। तो क्या है पूरा मामला आपको बता दें कि लगभग 12 साल पुराना मामला है और इस पर पिछले माह काउंसलिंग कराकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी करने का आदेश दिया गया था। याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दाखिल की है। तो ये जो आदेश आया था कि काउंसलिंग करवाया जाए और उस पर जो नियुक्ति दी जाए, तो इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दाखिल की है, जिस पर जल्दी सुनवाई होनी है। उन्होंने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टालने की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका की प्रतिलिपि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद के वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए परिषद के अधिवक्ता को प्रकरण में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई कब होगी? ये दोस्तों 5 मार्च को होगी। तो फिलहाल तो आप ये मान चलिए कि 5 मार्च तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं होना है, मतलब कोई नई एक्टिविटी नहीं होगी। इसके बाद जो कुछ भी जानकारी आएगी उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के संशोधित परिणाम पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। तो जो मैंने आपको बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट पर जो सवाल उठे थे, तो उस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया है और अब जो मेरिट लिस्ट है ये जल्द ही जारी हो सकेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरओ परीक्षा के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एक नई अपडेट आई थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल आयोग का घेराव किया था। उनकी मांग ये थी कि उन्हें जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। इसके पहले भी कई बार जांच कमेटी बैठी है और उसका कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आया है, इसलिए क्योंकि साक्ष्य हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर साक्ष्य के साथ पहुँचे थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं। निश्चित रूप से ये साक्ष्य आपके सामने से भी गुजरे होंगे। तो उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो अभ्यर्थियों को जांच पर भरोसा नहीं, परीक्षा निरस्त कराने की मांग पर अड़े। आरओ परीक्षा मामले में यूपीपीएससी पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का कल धरना हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें आंतरिक जांच और एसटीएफ की जांच पर भरोसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, वीडियो भर्ती परीक्षा, लेखपाल भर्ती परीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि इन परीक्षाओं में भी पेपर लीक हुए थे और जांच भी कराई गई थी, लेकिन बाद में लीपापोती कर दी गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें आयोग और सरकार की आलोचना नहीं करनी है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करते हुए दोबारा से आयोजित की जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अखबार लिखता है कि केंद्रों की जो अधिक संख्या थी, इसी की वजह से मुसीबतें बढ़ गईं। तो इस बार जो आवेदन आए थे वो लगभग 11 लाख के आसपास आए थे। एग्जैक्ट फिगर 10,76,000 का है। तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन हुए थे। तो कुछ ऐसे भी परीक्षा केंद्र बनाए गए जो कि व्यवस्थाओं को माकूल नहीं रख सके। मतलब कई बार कुछ छोटे स्कूलों को भी केंद्र बना दिया गया था। केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतें भी आई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक संख्या में केंद्रों को आयोग संभाल नहीं सका और इसी वजह से परीक्षा शुरू होने से पहले ही सुबह पेपर वायरल हो गया था। तो अभ्यर्थियों ने आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ को जो है ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थियों ने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए दावा किया कि किसी के मोबाइल में परीक्षा से दिन पहले रात 10:30 बजे से, तो किसी के पास परीक्षा वाले दिन सुबह 8:41 बजे तक पेपर जो था वो पहुंच गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि छात्र बहुत बड़ी संख्या में आयोग पर पहुंचे थे, सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उससे आप अवगत हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को भी अब इस मामले पर एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। और अगर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं और साक्ष्य भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो परीक्षा को पुनः आयोजित करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल आयोग पर ये दाग नया नहीं है। इसके पहले भी आयोग पर कई बार और कई परीक्षाओं को लेकर आरोप भी लग चुके हैं। एलटी ग्रेड में भी 2017 में जो मेंस का पेपर लीक हुआ था उस पर भी, और भी कई परीक्षाएं जो कि अखबारों में लगातार प्रकाशित हो रही हैं और आप लोग निश्चित तौर से सभी प्रकरण से अवगत होंगे। पेपर लीक होने के बाद से आयोग की शुचिता पर सवाल खड़ा हो गया है। ये पहला मौका नहीं है जब आयोग की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया। कई बार ऐसा हो चुका है जब परीक्षाओं को लेकर आयोग अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाया है। फिलहाल जो कुछ वर्तमान में चल रहा है यहाँ पर आरओ को लेकर, वो वाकई जो है बहुत ही दुखद स्थिति है। अभ्यर्थी कई सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं एक अदद पोस्ट पर पहुंचने के लिए, और अगर अंत में उनके हाथ सिर्फ हताशा आए तो इससे दुख की बात और नहीं हो सकती है। तो आयोग के सामने जुटे छात्र, और यहाँ पर तस्वीरें वायरल हैं, आप देख सकते हैं। सुनिश्चित हो भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया, सरकारी नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले के तहत हाल ही में 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। केंद्र सरकार नई नौकरियां देने को प्राथमिकता से बढ़ावा देने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, उसे अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर ध्यान दे रही है। वैसे इस संबंध में कई और चुनौतियां भी सामने आती रही हैं जिनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नकल पर नकेल कसना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत का इनाम और परिणाम मिल सके। तो आरओ परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है कल, और पूरा जो मामला है उसमें ये है कि अभ्यर्थी जो है वो इस बात से कम पर सहमत नहीं है कि पुनः परीक्षा करवाई जाए। पुनः परीक्षा करवाने की ही मांग यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के जिनके नाम में या फिर जेंडर में या फिर फ़ोटो अपलोड करने में त्रुटि हो गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों से
अंडरटेकिंग लेकर केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटी मजिस्ट्रेट प्रोविजनल प्रवेश देकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव ने इस बाबत सभी डीएम, जिलों के पुलिस कप्तान और नोडल अफसरों को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों के मूल पहचान पत्र यानी कि बायोमेट्रिक आवश्यकता के अनुसार तथा फेशियल रिकग्निशन तथा संदेह की स्थिति में आधार प्रमाणीकरण के आधार पर, यानी कि उनको जो है यहाँ पर निश्चित तौर से प्रवेश मिलेगा और उनका जो एक तरीके से बायोमेट्रिक है उसको चेक करने के बाद इनको जो है प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने इस बारे में सभी केंद्र पर्यवेक्षकों, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को अवगत कराने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET के लिए जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो चुका है और जो अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी फिलहाल अभी पास हुए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक और निश्चित तौर से ऐसे अभ्यर्थी अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के अंतर्गत भी आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।